हेलो 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 हेलो। चलिए, तो स्टार्ट करें सेशन आज का। तो आज हम लोगों को चर्चा करना है एक नए टॉपिक। ग्राफ पूरा पढ़ा चुके थे ना? एरिया उरिया ये सब क्षेत्रफल निकालना हो गया था। हाँ, सवाल भी कुछ दिए थे, बनवाए थे। हम्म, चलिए, आज हम लोगों को कुछ शब्दों के बारे में सीखना है। वो शब्द क्या है तो समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को कुछ गति के अचर अचर के बारे में सीखना है। अचर, चर मतलब होता है जो ना बदलता हो। अचर मतलब होता है जो बदलता। जैसे मान के चलिए, यू को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? प्रारंभिक वेग। भी को बोलते हैं ए को बोलते हैं टी को बोलते हैं समय। एस को बोलते हैं दूरी। बोलते हैं। तो ये सारी चीजों में से क्या होता है? इस दोनों को, इसको नहीं और इसको नियतांक मानकर सभी चीजें आपस में बदलती है। तो जब बदलती है तो अगर हमको कुछ चीज इसमें पता है और हमको कोई दूसरे का मान निकालना है, तो इस सभी को मिलाकर एक समीकरण बनाना होगा। समीकरण मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड सब रहे, ताकि दो दिया रहेगा तो तीसरा हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो अगर हमको इस सारे अचर को वैल्यू निकालनी है, अगर सब दिया हुआ है उसमें से किसी एक का वैल्यू निकालना है, तो हमको उसके लिए आपस में इसका संबंध चाहिए होगा। और इस संबंध से एक समीकरण का निर्माण होगा जो गति के बारे में हमको जानकारी देगा, आइडिया देगा। इसीलिए इसका नाम पड़ता है बुआ गति का समीकरण। किसका समीकरण बुआ? गति का समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। लॉ नहीं बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं बुआ इसको? इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसी को क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स इक्वेशन। अच्छा, अब सवाल है, देखो, वह समीकरण जो हमको संबंध देता हो किस किस के बीच में, भी, ए, टी, एस, इस सब के बीच में जो आपस में क्या करता है? संबंध देता है, उसी समीकरण को हम क्या बोलते हैं? तो जल्दी से लिखिए, तो इसको, इस पूरा को लिख के इसको लिखिए तो। चलो। आपको फिर बेकरारी कैसी है? चलिए, हिंदी मीडियम देखते देखते पहुंच गया, लय पकड़ लिया आप। पहले डर था, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, अब धरा गया। पहली बार जिंदगी में पढ़ा रहे हिंदी मीडियम। लेकिन अभी ये है ना कि अगर इलेवेंथ में भी अगर मान के चलिए 20 25 30 बच्चा भी हो जाता है, तो ट्वेल्थ में उसको 70 80 होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ 12 डायरेक्ट खोलते हैं ना, इसीलिए 30 40 50 बच्चे आते हैं। और इलेवेंथ से खोलेंगे तो सीधे दुगुना तिगुना हो जाता है। हम ऐसे ही करते रहते, बंद कर देते, खोल देते अपने मन से। अब बैच क्या होता, भरते रहेगा धीरे धीरे, उसमें क्या है।
बच्चा देख के पढ़ाएगा तो कभी पढ़ा पाएगा आदमी? बढ़े आगे। तो इसका परिभाषा लिखिए तो, गति के समीकरण का। लिखिएगा, वह समीकरण, वह समीकरण जो संबंध देता है, वह समीकरण जो क्या करता है बुआ, संबंध देता है, संबंध देता है। लिखिएगा, चाल, त्वरण, समय और दूरी के बीच, 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 दूरी के बीच, चाल, त्वरण, समय और दूरी के बीच गति का समीकरण कहलाता है। किसका समीकरण कहलाता है बच्चों? गति का समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो गति के कुल कितने समीकरण होते हैं? 3। मैं सबके नाम लिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला, पहले सुन लीजिए, वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब सवाल पूछिए कहाँ से आया, तो बताऊंगा, प्रूफ भी करूंगा इसको, ठीक है ना। पहले आप इतना समझ लीजिए क्या फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा का नाम है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा का नाम है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। ये तीनों के नाम है। लेकिन अब एक बात बताओ, कोई पूछेगा गति के समीकरण कौन है, किसी का 3 को डंडा रखा हुआ है, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि तीनों में से कौन डंडा उठाना है? सब उठा उठा के चेक नहीं करते रहेंगे हम? तो इसीलिए इससे कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है तो समझिएगा। अगर तीन गो आदमी खड़ा है और हमको बताना है कि तीनों में से किसको चुनना है, तो हम ऐसी चीजें बताएंगे जो तीनों में समान है, या ऐसी चीजें बताएंगे जो तीनों में समान नहीं है? समान वाला बताएंगे तो ऐसे बोलेंगे, जिसका एगो नाक होगा उसको लेके आओ, वो तो तीनों के खून को नाक है। ऐसा बोलेंगे ना कि जिसका बाल नहीं है उसको लेके आना, तो समझ जाएगा कि अच्छा असमानता बताया है। तो आप देखिए, तो इस तीनों समीकरण में अगर हमको पहचानना है कि इसका नाम क्या क्या रखाएगा, तो पहले ये देखिए तीनों समीकरण में समान चीज कौन कौन है। यू सब में समान है, नहीं भी नहीं है, यू है समान। ए सब में समान है, ठीक है, इसमें तो ठीक है नहीं करे, है ना। तो आप बताइए इसमें कौन सा दो चीज अलग हो गया? इसमें वेग और समय, तो बोल सकते हैं वेग समय में, अच्छा, और इसमें दूरी और समय, ठीक है। दूरी और समय में संबंध, इसमें बताइए वेग और दूरी, तो किसमें संबंध है? वेग और, एस देखकर इसको स्पीड समझे क्या? दूरी है ये, ठीक है। चलिए तीनों उतार दीजिए तो। देखा तुझे जब मैंने वफा, फिर बेकरारी कैसी है, तुमसे दूर
लिखिए। अच्छा, अब इसका सत्यापन करना है। दो विधि से सत्यापन करेंगे, एक कैलकुलस विधि से और एक ग्राफ वाला विधि से। तो पहले ग्राफ वाला विधि से करते हैं, जिसको 9वीं क्लास में भी करवाया जाता है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं गति के समीकरण का सत्यापन ग्राफ विधि से। कौन से विधि से? लिखिएगा, गति के समीकरण का सत्यापन गति के समीकरण का सत्यापन ग्राफ विधि से। कौन से विधि से? ग्राफ विधि से। गति के समीकरण का सत्यापन कौन से विधि से? ग्राफ। चलिए हटाओ इसको। आप देखो ध्यान से। तो सबसे पहले ग्राफ लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? यह कौन सा अक्ष होगा? और ये होगा वेग। क्या होगा? अच्छा कहिएगा सर आप वेग क्यों लिए, आप स्थान क्यों नहीं लिए? इसके पीछे बहुत ही साधारण सा कारण है कि वेग एक ऐसा ग्राफ है जिसपे अगर तुम tan थीटा निकालोगे तो तुमको त्वरण देगा, और क्षेत्रफल निकालोगे तुमको दूरी देगा। मतलब एक ही ग्राफ तुमको कितना चीज दे रहा है? दो। एक त्वरण भी दे रहा है, एक दूरी भी दे रहा है। तो बताइए हमारे लिए ज्यादा अच्छा ये ना हुआ कि दूरी, त्वरण, समय और वेग सब एक ही ग्राफ पे हमको मिल जाएगा। इसीलिए हम ये वाला ग्राफ लिए। ठीक है, तो आप बताइए यहां से मान के चलिए कि जब तुम देखना चालू किए, जब समय 0 था, जब से तुम देखना चालू किए तब से 0 समय माना जाएगा। ठीक है, उस समय इस वस्तु की चाल कितनी थी? u। कितनी चाल थी? u। t समय के बाद, कितने समय के बाद, मतलब समय कितना हो गया? t। अब इसकी जो चाल हो गई वह कितनी हो गई भी? शुरुआत में चाल कितनी थी? समय कितना था? 0। कितने समय के बाद इसकी चाल कितनी हो गई? कोई दिक्कत नहीं। बउआ इसको ए वाला बिंदु बोलेंगे, ए। इसको कौन सा बिंदु? बी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सी। बोलिए। अच्छा इसको थीटा बोल सकते हैं, याद है? अच्छा इस दूरी को क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को? नहीं बोलेंगे। पूरा भी है इतना यू है तो ये क्या होगा? अच्छा, और ये जो ये है वो? कोई दिक्कत? अब सबसे पहला किसको प्रूफ करना है? वेग और समय में संबंध। ध्यान से देखिएगा बउआ। आप बताइए, मैं ट्रायंगल का नाम बोलूंगा, जरा देखिएगा। ट्रायंगल ए बी सी, देखिए तो है ए बी सी। और आप देखो ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा? लंब बट्टे आधार। तो लंब कौन है इसका? आधार कौन है इसका? बताइए बच्चों, बी सी बराबर क्या फॉर्मूला होगा? और ए सी बराबर? तो अब बताइए tan थीटा बराबर ए होता है कि नहीं होता है? पढ़े हो ना? तो ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए तो ये कितना हो जाएगा? v माइनस यू बराबर 80 हो जाएगा। बोलिए, तो बताइए v बराबर क्या होगा? हो गया प्रूफ। कोई भारी है क्या? अब आप कहिएगा tan थीटा क्यों लिए? तो भैया हमको त्वरण चाहिए था ना, तो tan थीटा त्वरण ला के दे सकता है। इसमें कोई आपको दिक्कत है तो बताइए, बहुत आसान है। अगला चलते हैं, दूसरा। दूसरा का नाम है बच्चे लोग संबंध किसके बीच में? दूरी और समय। देखिए तो है ना, दूरी और समय के बीच संबंध, है ना? दूरी और समय के बीच संबंध।
अब हमको जरा बताइए तो क्या है जरा दूरी और संबंध के बीच, तो एस बराबर यू टी प्लस, यही ना फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। अच्छा, आपको एक बात पता है कि आपको क्या चाहिए, दूरी। तो आपको पता है ना कि वेग और समय पर दूरी एक ही तरीके से निकाला जा सकता है, यदि उस पर क्षेत्रफल निकाल दे। कल ही ना पढ़ाए थे। तो बउआ यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। कौन से ग्राफ पे, VT ग्राफ पर। क्या देगा आपको बउआ, तो दूरी बराबर एस बोलते हैं दूरी को, और इसका एरिया देखिए तो दो सब मिलकर बना है, एगो को ट्रायंगल बोलेंगे ऐसे, एगो को रेक्टेंगल आयत, देखिए तो अब ऐसा हो जाएगा। देखिए तो क्षेत्रफल यही ना होगा। अब बताइए तो इसको क्या बोलेंगे, टी, और इसको बोलेंगे V माइनस यू, और इसको क्या बोलेंगे U, है ना U, और इसको क्या बोलेंगे T है। अच्छा, इसको एस को इधर लिख देता हूँ, तो एस बराबर, इसका बोलिए तो पहले इसी का लिख देता हूँ, यू टी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा, इसका कितना होगा ट्रायंगल का, हाफ आधार गुने, ठीक है। अब देखो तो V माइनस यू बराबर क्या है ना यहाँ पर, तो एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ टी, आप गुने V माइनस यू की जगह AT लिख सकते हैं। तो बताइए तो एस बराबर क्या होगा, यू टी प्लस, हो गया। भारी है क्या ये, आसान है, हो जाएगा। चलिए तीसरा, तीसरा किसके बीच में संबंध है, दूरी और वेग, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों, दूरी और वेग के बीच संबंध, ठीक है। आप बताइएगा बच्चे लोग, फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, यही ना प्रूफ करना है। बच्चों एक बात बताइए तो, ये हमारे पास देखो, इसमें भी हमको भी क्या चाहिए इसमें, और दूरी का मतलब ही होता है क्षेत्रफल चाहिए। तो अब मैं इसको अलग अलग ना करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एस बराबर लिख सकता हूँ क्षेत्रफल किस पर, VT ग्राफ पे। तो आप बताइए एस बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पूरा को उठा के सिल्ला को। अब आप बताइए, ये जो ऊंचाई है ये समय है कि नहीं, ये समय नहीं है। अच्छा, एक साइड कितना है U, और दूसरा कितना है V, और आपने इसको पढ़ा है क्या, इसको कैसे पथ निकलता है क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है बुआ एस बराबर 1/2 इसकी ऊंचाई और गुने समानांतर भुजाओं का योग। पढ़े हो आप लोग इसको, एरिया नहीं निकाल, ट्रेपीजियम का एरिया आप लोग निकालते होंगे कि ऊंचाई और गुने समानांतर भुजाओं का योग, है ना। तो वही है, ऊंचाई कितनी है T, और समानांतर भुजाओं का योग कितना है U प्लस V। तो आप बताइए 2 इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, 2s गुने T और U प्लस V। बट हमको इसमें समय नहीं चाहिए, तो समय को यहां से हटा लेंगे। देखिए तो T को इधर भेज देंगे तो A नीचे आ जाएगा, बोलिए। तो बताइए तो यहां से 2s बराबर क्या लिखेंगे, V माइनस यू बट्टे A, नहीं हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से अब गुने क्या हो जाएगा, V प्लस यू हो जाएगा। अब बताइए तो बच्चे लोग यहाँ से क्या इसको लिख सकते हैं 2as, अब बराबर यहाँ क्या बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकता हूँ उसका 2as बराबर V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, A माइनस बी और A प्लस बी। तो बताइए V स्क्वायर, ए ये U उधर चला आएगा तो क्या होगा, U स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई समस्या। तो बताइए हम लोगों ने तीनों फॉर्मूला प्रूफ कर लिया है कि नहीं कर लिया, कहीं कोई दिक्कत इस पूरे को समझने में।
कोई भारीपन, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। प्रूफ कर लीजिएगा, 5 नंबर में पूछेगा बिहार बोर्ड में तो, या आप सीबीएसई जो भी बोर्ड में आप पूछिएगा, सीबीएसई में हिंदी क्या होता है, तो आप लोग बना लीजिएगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा, और याद रखिएगा ये सब कब लागू होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन था, बोलना। तो ये नियम तभी लागू होगा जब त्वरण जो है वो नियतांक होगा। क्या होगा बउआ, तो यहाँ पे बोल देंगे यह समीकरण सिर्फ सिर्फ कांस्टेंट, क्या बोलेंगे बउआ, त्वरण के लिए है। त्वरण के किसके लिए ये है, हाँ ठीक है। चलो इतना बात समझ में आ गया है, तो चलिए उतार लीजिए इसको। फिर अगली मुलाकात आपसे कब होगी हमारी, कल। तो इस पे हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वगैरह इस पे हम लोग करना चालू करेंगे, ठीक है।